1931 में ये स्टार्ट हुआ था बनना, 1653 में बनते ही कंप्लीट। यहाँ उनको रोकते थे, मेहमान नवाजी करके वापस भेजते हैं। ये यहाँ ये 16 गार्डन है, 16 गार्डन, इसको बोलते हैं 4 बाग। ऐसे ही उस साइड है। ये क्या कॉस्टिंग है? ये 100 का भी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो मैं नितिन, आपको मेरी तरफ से प्यारे से गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज जैसा कि पीछे आप देखकर जान ही गए होंगे कि हम हैं आगरा के ताजमहल, द सिंबल ऑफ लव। सो आज हम आए हैं ताजमहल में और ताजमहल के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या कुछ है घूमने लायक ताजमहल में। हम लोग हाईवे के रास्ते जा रहे हैं, जैसा कि आपको वीडियो में बता दिया था मैंने कि आज हम आगरा के प्लेसेस में जाएंगे। सो आगरा जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। बाई बस भी आप जा सकते हो, बाई कार भी जा सकते हो और बाई ट्रेन भी जा सकते हो। बस के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप लखनऊ से आ रहे हो तो आप आगरा ISBT रुक सकते हो। बाकी दिल्ली से आ रहे हो तो भी आप ISBT पे रुक के वहाँ से ऑटो पकड़ के आप आगरा विज़िट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ पर 2 प्रमुख स्टेशन हैं, आगरा कैंट और आगरा। सो वहाँ पर आप आके ऑटो पकड़ के आप ताजमहल पहुँच सकते हो इजली। और अगर आप अपने व्हीकल से, खुद के व्हीकल से जाना चाहते हो, जैसे लाइक कार से, आप बाई रोड आ सकते हो, बाई कार से। यहाँ की जो रोडें हैं वो वेल कनेक्टेड हैं। सपोज़ आप लखनऊ से आ रहे हो तो आप लखनऊ एक्सप्रेस के थ्रू आ सकते हो, और अगर दिल्ली से आ रहे हो तो आप यमुना एक्सप्रेस के माध्यम से आ सकते हो। बाकी गाइस, हम लोग अभी हैं रोड पर और आप वेदर यहाँ का देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा वेदर है, क्योंकि घर से जब हम निकले थे तो काफ़ी कोल्ड था वहाँ पर वेदर, बट राइट नाउ बहुत ही अच्छा वेदर है। काफ़ी धूप अच्छी खिली हुई है, मौसम बिल्कुल खुल कर आया है। सो गाइस, हम ये टोल पे पहुँच गए हैं, मथुरा आगरा टोल पर। तो अभी ये टोल क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से सीमा मथुरा की समाप्त होती है और आगरा की सीमा स्टार्ट होती है। सो गाइज़, यहाँ से आप ई-रिक्शा के माध्यम से जा सकते हैं। जैसे कि गाड़ी को हमने कर दिया पार्क और अब हम जा रहे हैं ई-रिक्शा के माध्यम से। गाइज़, हम ई-रिक्शा से जा रहे हैं अब ताजमहल की ओर। सो जो ये ई-रिक्शा का प्राइस है वो 20 रुपीज़ पर पर्सन है। ये है ताजमहल जाने का मेन एंट्री गेट। इससे पहले आपको जाके टिकट बुक करने पड़ेंगे। तो टिकट काउंटर के लिए आप इसके राइट साइड में बुकिंग सेंटर है, वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हैं टिकट। सो अभी हम पहले टिकट लेने जा रहे हैं। टिकट का मैं प्राइस आपको बता देता हूँ। अगर आपको केवल मैदान एरिया में जाना है तो 50 रुपीज़ उसका पासेस है। अगर ताजमहल के ऊपर की साइड जहाँ पे मकबरा होता है वहाँ आपको जाना है तो उसका प्राइस जो होगा वो आपका 200 रुपये एक्स्ट्रा होगा, यानी 250 रुपये का टिकट होगा। सो गाइस, मैंने अभी टिकट ले लिया है। अब हम अंदर जा रहे हैं और अंदर से व्यू आपको दिखाते हैं ताजमहल। जिस गेट से एंट्री की है ये वेस्ट गेट है, सामने है ईस्ट गेट। दोनों एक जैसे सिमेट्रिकल गेट हैं। ये साउथ गेट है आपके बैक साइड। जो 20,000 लोगों ने यहाँ काम किया है, जो मजदूर, उन लोगों को आने और जाने का परमिशन इसी गेट है, क्योंकि शाहजहाँ ने उनके लिए 4 कॉलोनी उनको बना के दी थी। गाइस, ये है मेन एंट्रेंस ताजमहल अंदर जाने का। जैसे ही हमारे गाइड मनोज जी ने अभी हमें अपडेट किया था, जो ये जो ताजमहल बना था उसके बाद ये जो मेन गेट का निर्माण हुआ था, इसके ऊपर जो गुम्बद हैं जो आप देख पा रहे हैं वो उसकी संख्या 11 है। जो 11 आगे है और 11 पीछे। इसका मतलब है कि जो ताजमहल का निर्माण हुआ था उसमें 22 साल लगे थे। और ये है कुछ व्यू अंदर से ताजमहल का, कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है। और जैसे जैसे आप इस गेट से बाहर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ताजमहल का जो व्यू है वो और भी बड़ा होता जा रहा है। सो गाइज, आप देख पा रहे होंगे कि ताजमहल का व्यू काफ़ी यहाँ से क्लियर है और काफ़ी खूबसूरत व्यू दिख रहा है। और यहाँ पर जो गार्डन का नाम है, उसका नाम गार्डन का नाम 4 बाग है, क्योंकि यहाँ पर जो गार्डन है उसकी संख्या 11 है। और जो ये आप देख पा रहे होंगे जैसे कि ये फाउंटेन है, इसकी संख्या 53 है। तो इससे ये पता चलता है कि इसका जो निर्माण हुआ था वो 1653 में हुआ था। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जो गुम्बद थे ऊपर 11 गुम्बद थे, जो कि आगे की साइड 11 थे और पीछे की साइड 11 थे। तो इससे पता चलता है कि इसका जो निर्माण हुआ था वो 22 सालों में हुआ था। तो एक सिंबल के तौर पे इन सब चीज़ों को यहाँ पर लगाया गया है या मैनेज किया गया है। और बाकी आप घूमने आए तो ताजमहल की खूबसूरती आप अपने आँखों से देख ही सकते हैं। सो
क्योंकि ये खूबसूरती जो है वो कैमरों में कैद नहीं की जा सकती। आपको खुद आना पड़ेगा यहाँ पर और ताजमहल को अपनी याद के तौर पर यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि ये देख पा रहे हैं सेल्फ़ी पॉइंट है यहाँ पर। सो अपनी कुछ यादों को यहाँ से लेकर जा सकते हैं, सेल्फ़ी ले सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं और अपनी यादगार को अपने साथ ले जा सकते हैं। सामने है ताजमहल, कुछ ऐसा लुक लगता है, बहुत ही औसम है व्यू। जैसे जैसे आप अंदर आते जाएंगे वैसे वैसे खूबसूरती इसकी और भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि मैंने ताजमहल हालांकि वीडियोस वगैरह में देखे हैं बट फाइनली आज लाइव इसे देख पा रहा हूँ। सो जितनी खूबसूरती इसकी टीवी पर है उससे कहीं ज़्यादा आप यहाँ आके इसको देख सकते हैं। और जैसा कि आपको सभी को पता है जो ताजमहल का निर्माण हुआ था वो शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। और जो इसकी खूबसूरती का पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ था उसमें 22 साल लगे थे और लगभग 22,000 मज़दूरों ने इसका निर्माण कराया था। जो इसके पत्थरों का यूज़ किया गया है वो पत्थर राजस्थान से लाए गए थे। जो इसकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगरा से राजस्थान की जो दूरी है वो 400 किलोमीटर है और सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होती थी। बट फिर भी इन पत्थरों को यहाँ पर 400 किलोमीटर दूर तक लाया गया था और तब लगभग 10 से 12 हज़ार घोड़े और हाथियों को लगाकर इसे लाया गया था। इस अगर ताजमहल को देखें जो उसके बगल के चारों गुम्बद हैं, जो भी ये 4 गुम्बद हैं आप देख पा रहे होंगे, थोड़े से ये 80 डिग्री जो है वो बाहर की ओर मूव है। क्योंकि ये आर्किटेक्ट की एक टेक्निक थी इसको बनाने की। बिकॉज उन्होंने जब भी ये अंदाज़ा लगाया था कि जब भी अर्थक्वेक आएगा या कुछ भी आएगा तो ये जो गुम्बद है, चारों गुम्बद हैं, ये जो मेन मीनार है उसके बीच ना गिरकर साइड में गिर जाएं जिससे कि ताजमहल को डैमेज ना हो। और गाइस मैं आपको बता दूं ताजमहल को देखने का सबसे जो अच्छा टाइम होता है वो पूनम की रात का होता है, जिस दिन ताजमहल की खूबसूरती और भी ज़्यादा हो जाती है। कुछ टाइम के लिए रात में खुलता है 8 से 9:30 तक, तब आपको मेन एंट्री में एंट्रेंस नहीं मिलता है बट आप बाहर से इसे व्यू कर सकते हैं। सो गाइज़ मैं बता दूं ये जो जगह है वो मुमताज़ की कब्र को पहले यहाँ रखा गया था, मुमताज़ की बॉडी को यहाँ रखा गया था। बिकॉज जब 1631 में मुमताज़ की डेथ हुई थी तब उन्हें यहाँ पड़ा गया था और उसके बाद जब ताजमहल का निर्माण हो गया था तब उन्हें निकाल कर ताजमहल में नीचे की ओर रखा गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एंट्री फ़ीस थी नीचे की, आप नीचे के एरिया में अगर घूमना चाहो तो वहाँ का जो फ़ीस थी वो 50 रुपीज़ थी। और जब आप मकबरे में जब ऊपर की तरफ घूमने के लिए आएंगे तो उसका जो फ़ीस होगा वो 200 रुपीज़ है, जो कि टिकट काउंटर बगल में ही है, वहाँ से आप ले सकते हैं या तो ऑनलाइन शुरू से पहले ही करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको ऊपर जाने के लिए इस तरह के शूज़ कवर पहनने पड़ेंगे जो कि आपको एंट्री गेट पर मिल सकते हैं, जिसकी मात्र वैल्यू 10 रुपीज़ है। सो गाइस ताजमहल के विषय में मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे जैसे आप जो ताजमहल के चारों गुम्बद हैं, चारों गुम्बद को अलग अलग एरिया से देखेंगे तो आपको एक एरिया गुम्बद जैसे ये छोटा दिख रहा है बट इसकी जो एक्चुअल ऊंचाई है वो चारों गुम्बद के बराबर है। बट जैसा जैसा आप जिस व्यू में जाएंगे, ये आर्किटेक्ट का कमाल है कि जिस व्यू में जाएंगे आपको ये गुम्बद छोटा दिखेगा बट एक्चुअल में ये जो गुम्बद है वो चारों बराबर हैं। तो ऐसा कुछ व्यू है ऊपर जाने का, जो भी आप मकबरे में ऊपर की साइड जा सकते हैं। सो वहाँ का व्यू कुछ इस तरीके से है। और मैं दिखाना चाहूँगा जो जब ताजमहल के आप ऊपरी एरिया में जाएंगे, जो मकबरा है ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में जो ये मीनार दिख रही है बिल्कुल एंट्रेंस गेट की तरह है। ये नमाज़ पढ़ने का जगह थी। और इसी के राइट साइड में अगर देखेंगे आप जो ये बनी हुई है, यहाँ पर जो भी मेहमान नवाजी होती थी, जो मेहमान आते थे वो वहाँ पर ठहरते थे। का कुछ व्यू ऐसा था कि अंदर जो भी मैंने आपको अभी दिखाया था वहाँ थोड़ा सा कैमरा अलाउ नहीं था। अंदर की स्टोरी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो अंदर आपको मैंने दिखाया था वहाँ पर मुमताज़ की बॉडी को दफनाया गया था, वहाँ पर उनकी बॉडी को रखा गया था। बट एक्चुअल में वो मुमताज़ की बॉडी नहीं है। एक्चुअली में मुमताज़ की बॉडी जो थी जब 1631 में उनकी डेथ हुई थी तो उन्हीं की याद में ये शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण कराया था। बट उनकी बॉडी को जैसे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था वहाँ पर रखा था और जब इसका निर्माण पूरा हो गया था तो 20 फीट नीचे ताजमहल के 20 फीट नीचे मुमताज़ की बॉडी को दफनाया गया था। बट जो ये ऊपर अभी आपने देखा था वो एक तरह की डमी है और इसी के बगल में जहाँ की भी कब्र को दफना दिया गया था।
सो गाइज़ ऐसा कुछ व्यू है बैक साइड ऑफ ताजमहल। और जैसे कि देख पा रहे हैं जो हमारे सामने जा रही है ये है यमुना नदी। और जिस शायद उस पर देख नहीं पा रहे हैं वहाँ पर फोग है। यहाँ पर जो थी फाउंडेशन जो शाहजहाँ थे जिन्होंने ये ताजमहल का निर्माण कराया था, वो अपने लिए एक यहाँ पर ब्लैक ताजमहल का निर्माण कराना चाहते थे, जो कि वो नहीं करा पाए थे। बट हाँ, वहाँ पे फाउंडेशन बिल्कुल हुई थी, बट उसका निर्माण नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ जो शाहजहाँ के पुत्र थे औरंगजेब, उन्होंने उन्हें मना कर दिया था बिकॉज ऑफ जब वो 5 साल की उम्र के थे तो ताजमहल को बनते हुए देखा था उन्होंने, तो उन्हें पता था ये वेस्ट ऑफ मनी है, जिस कारण उन्होंने उसके निर्माण जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपने ही पिता को क्या कहते हैं बंदी बना लिया था और इसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया था। और यहाँ से आपको रेड फोर्ट दिखेगा, व्यू नहीं है क्योंकि अभी काफ़ी फोग एरिया है। तो यहाँ पर नज़रबंद किया था उन्हें, वहाँ से वो 8 साल तक ताजमहल को देखते रहे थे। और जब उनकी मृत्यु हो गई थी, जब उनकी डेथ हो गई थी, तो इसी ताजमहल में जहाँ पर आपको मैंने अंदर दिखाया था मुमताज़ को दफनाया गया था, वहीं पर को भी दफना दिया गया था। ये व्यू है जहाँ से हम एंटर हुए थे, तो हम उसी साइड में जा रहे हैं। और ताजमहल में लगभग चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। बाकी अब हम रेड फोर्ट की ओर चल रहे हैं और जानते हैं वहाँ के बारे में कुछ। सो फाइनली गाइज़ हमने ताजमहल को विज़िट कर लिया है। काफ़ी मॉन्यूमेंट्स घुमाने की कोशिश की, उसके बारे में हमने भी कुछ बताने की कोशिश की। और जो हमारे गाइड थे मिस्टर मनोज कुमार, उन्होंने भी काफ़ी हमें जानकारी दी। सो काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे घूमा, काफ़ी अच्छी यादगार रही। मुझे भी कुछ चीज़ें जानकारी मुझे मिली यहाँ से। और अब हम जा रहे हैं रेड फोर्ट। सो गाइस ये है साउथ पोस्ट जहाँ से हम रेड फोर्ट के लिए जाएंगे। गाइस हम लोग आ गए रेड फोर्ट और उससे पहले हमको लेना पड़ेगा टिकट। तो यहाँ पर आप जाके टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर एक टिकट का प्राइस 50 रुपये है। ये है क्लॉक रूम। अगर आप अपने साथ कोई भी सामान लेके आते हैं जैसे बैग वगैरह, कैमरा और मोबाइल वगैरह आप ले जा सकते हैं, लेकिन अगर बैग वगैरह या खाने की कोई चीज़ें हैं तो आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपना बैग क्लॉक रूम में जमा कर सकते हैं। गाइस ये है कुछ मेन एंट्रेंस रेड फोर्ट जाने का। अभी सिक्योरिटी चेक हो रही है, तो जैसे सिक्योरिटी चेक होती क्योंकि आज है संडे और काफ़ी रश है, तो सिक्योरिटी हम चेक कराते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं और आपको व्यू दिखाते हैं। तो गाइस ये है कुछ एंट्रेंस जहाँ पर पहले सिक्योरिटी पर्पस पे ही बनाया गया था। जैसे कि इसकी आप फर्स्ट देख पा रहे हैं, जब भी यहाँ पे घोड़े वगैरह आते थे तो उनका यहाँ पर साउंड आता था, जिससे कि वहाँ के जो भी सैनिक थे उनको पता चल जाता था। साथ ही साथ जो सैनिक थे, ये आप नॉक देख पा रहे हैं, यहाँ से ही गर्म तेल बहा दिया जाता था, जिससे कि यहाँ पर गर्म तेल आ जाता था और घोड़े यहाँ से स्लिप कर जाते थे। और बाकी ये भी नहीं, अगर कोई घोड़ा बच भी जाता था तो वहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़का के नीचे कर दिया जाता था, जिससे कि वो आगे नहीं आ पाते थे। तो ये कुछ सिक्योरिटी का नमूना था। ऐसा कुछ व्यू है ओवरऑल रेड फोर्ट का। अभी बाकी की चीज़ें भी हम आपको दिखाने वाले हैं। सो गाइज़ ये जो गुम्बद देख रहे हैं, ये अकबर के टाइम का एक तरीके से कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था। जब जो अकबर थे, सम्राट अकबर, वो यहीं से बैठकर सारी न्यायों को सुनते थे। और यहाँ के इस एरिया की एक ख़ास बात यह है कि जो भी पिलर आप देख रहे हैं सामने भी, जितने भी पिलर हैं वो एक दूसरे को कभी भी डबल नहीं कर रहे, सब सिंगल हैं। कोई भी जो पिलर है वो एक के पीछे एक नहीं होता था। इस एरिया का नाम है अंगूरी बाग, जहाँ पर अंगूर की खेती की जाती है। और ये जो जितने भी एरिया आप देख रहे हैं, जो भी सैनिक थे वो महिला सैनिक हुआ करते थे। तो गाइज़ ये थी जेल जहाँ पर शाहजहाँ को कैद किया गया था, क्योंकि उनके द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था। तो उनके जो बेटे थे, जो औरंगजेब, उन्होंने उन्हें गिरफ्त कर लिया था और नज़रबंदी यहाँ पे कर दिया था। और शाहजहाँ वो यहाँ से व्यू देखते थे ताजमहल का। लगभग 8 साल तक उन्होंने यहाँ से ही अपने ताजमहल को देखा था और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें ताजमहल में ही दफना दिया गया था। ये कुछ जेल थी जहाँ पर लोगों को नीचे ले जाकर फांसी लगा दी जाती थी। कुछ स्मारक मैंने आपको बताया था जहाँ पर बैठकर ये रात का जो भी प्रोग्राम वगैरह होता था वो यहाँ से देखा जाता था। और हाथों में सैनिक जो भी थे वो मसाल लेकर अपने हाथों में करतब वगैरह दिखाते थे। और ये जो पूरा एरिया है ये गार्ड से घिरा रहता था। तो आप देख सकते हैं कितनी नज़रबंदी थी यहाँ पर। ये कुछ है पीछे का नज़ारा, जो आपके रेड फोर्ट का नज़ारा है। जैसा कि शुरुआत में ही बताया गया था कि जो ये एरिया खाली है, यहाँ पर पानी भरा रहता था। पहले बाउंड्री जहाँ पर वो बाउंड्री है वहाँ पर सैनिक खड़े रहते थे अपने शस्त्र लेकर। उसके बाद बीच में पानी भरा रहता था, वहाँ पर
मगरमच्छ वगैरह डाल दिए जाते थे। और इसके नीचे भी, मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसके नीचे भी एक रो थी जहाँ पर सैनिक वगैरह रहते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी दूर तक एरिया को कवर किया गया था और कितनी सुरक्षा में थी, यानी कि इसके अंदर कोई भी ईज़िली इंटर नहीं हो सकता था। पूरा जो रास्ता था वो कवर कर रखा था। और यहाँ से सीधे ताजमहल का भी व्यू आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा फॉग है इसलिए आप शायद नहीं देख पा रहे हो, मैं जूम करके दिखाऊंगा। ये ताजमहल का व्यू यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है। ये आप वॉल देख रहे हैं, पूरा चारों तरफ से ये वॉल घिरी हुई है। जैसे अभी मैंने बीच में वीडियो में बताया था, जितने भी थे यहाँ पर सैनिक जो थे वो बाहर से आए लोगों को नज़रबंद करते थे और पूरे एरिया को वो कैप्चर करके रखते थे। मतलब वहाँ पर अपने तीर कमान वगैरह लेते के वहाँ पर खड़े रहते थे और बाहर से आए व्यक्तियों से इसकी पूरे किले की नज़रबंदी रखते थे। सो गाइस ऐसा कुछ ओवरव्यू था यहाँ रेड फोर्ट का। अब हम आगे चल रहे हैं और जाके देखते हैं मार्केट वगैरह में, वहाँ पे आपको कुछ व्यू दिखाते हैं परचेजिंग वगैरह का, और इसके बाद हम वापस लौटेंगे। ये की रिंग है। हाँ, जैसा क्रिस्टल का और चाहिए तो और बढ़ दिए। ओके, ये क्या है? ये भी जलता है? नहीं, ये जलेगा नहीं। क्रिस्टल का ओके। पेपर बेड भी है। ओके फैन है, बॉक्स है, ओके। नाइट लैंप है। देखो चाय का रसम का टी कोस्टा पेन स्टैंड। कॉस्टिंग है? ये 100 का भी है। 100 रुपीज़ का है। अपने ये हमेशा जलता रहेगा? हाँ, जलता रहेगा। बंद करना है तो बंद हो जाएगा, अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं। सो फाइनली गाइस रेड फोर्ट से हम वापस आ गए हैं और बैठ गए अपनी गाड़ी में। सो अब हम जा रहे हैं मथुरा। तो आज की वीडियो में यही था, काफ़ी कुछ मैंने विज़िट किया और आपको दिखाने की कोशिश की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। तो अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।